नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। आज हम इल्म व अदब की बात करेंगे, सकाफ़त की बात करेंगे, मौसीकी की बात करेंगे, शायरी की बात करेंगे। इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हूँ और आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज़ा एक मेला सज गया है, जो आने वाले मतलब आप आज से लेके इतवार तक ये यहाँ मेला लगा रहेगा। ये आलमी का उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, जिसका वज़ीर आला से सैयद मुराद अली शाह ने बाकायदा इफ्तिताह किया और इफ्तिताही सेशन के बाद दीगर सेशन जारी हैं और ये आने वाले इतवार तक ये सारे प्रोग्राम्स जारी रहेंगे। 100 से ज़ायद सेशंस हैं इसमें, जिसमें फैज़ अमन फैज़ भी है, जिसमें बहुत कुछ है, मुशायरे भी हैं, मौसीकी भी है, रक़्स भी है और इल्म व अदब की बातें हैं, किताबों की रोनमाई भी है और भी बहुत कुछ है। सबसे अहम बात इसमें ये है कि कई बैरूनी ममालिक से मेहमान यहाँ अदीब पहुँच चुके हैं और मारूफ़ शायर गुलज़ार अहमद समेत बहुत सारे बड़े बड़े शोरा और अदीब ऑनलाइन बेस में शरीक होंगे। लेकिन बहरहाल इसका इफ्तिताह हो चुका है और इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से अमन, आशती, मोहब्बत और सकाफ़त का पैगाम देगी। सैयद मुराद अली शाह ने क्या कहा? जनाब सरदार शाह साहब, वज़ीर सकाफ़त, मुर्तज़ा वहाब साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए असद मोहम्मद ख़ान साहब, किश्वर नाहिद साहिबा, मुनीज़ा हाशमी साहिबा, मुनव्वर सईद साहब, नूरुल हुदा शाह साहिबा, यूसुफ खुश साहब, एजाज़ फारूकी साहब, मुझे बताया कि ऑनलाइन है इंडिया से गोपी चंद नारंग, डॉक्टर जाफ़र, डॉक्टर तारिक रहमान, कमिश्नर कराची बानू हेमंत साहब, ज़हरा निगार साहिबा, हमारे आज के मेज़बान आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, आर्ट्स काउंसिल के गवर्निंग बॉडी के अरकान और यहाँ बैठे हुए दानिश्वर, अदीब, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये नहायत ही बड़ा एज़ाज़ है कि आज मैं यहाँ आप सबको सूबा सिंध में, उसके दारुल खिलाफा कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पे खुश आमदीद कह रहा हूँ। ये इत्तेफाक से, जैसे शाह साहब ने, अहमद शाह साहब ने बताया था, ये कोइंसाइड कर रही है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक करंट हुकूमत की भी 14th ईयर का 2008 में आपने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की थी और 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में हुकूमत कर रही है और इंशाअल्लाह ताला ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ हमेशा रहेगा। शाह साहब हर साल मुझे बुलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल में, आपको पता है, जो कोविड की वबा फैली हुई थी, उस सिलसिले में मैं बहुत आना चाह रहा था, लेकिन मैंने ये कह के माजरत की थी कि मुझे उस वक्त किसी भी तकरीब में नहीं जा रहा था और वजह यही थी। दो इन्होंने बड़ी कोविड की रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए सारी SOPs फॉलो की थी, सिवाय अदीबों के मेजॉरिटी ऑनलाइन पे सारा काम हुआ था। लेकिन शाह साहब, मैं आज दोबारा माजरत करता हूँ पिछले साल ना आने के लिए, लेकिन इस साल आपने जब कहा, वो आधे घंटे की तो वो जो कदगन लगाई गई थी उसमें मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये स्टाफ का काम है। आप जब तक मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं मैं बैठूँगा इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ अहमद शाह, फिर मुर्तज़ा, मुझे नहीं पता था कि शेर व शायरी भी जानता है, और फिर सरदार शाह साहब की तकरीर के बाद तो मैं बिल्कुल ही ये देख रहा था कि गली से का रास्ता कहाँ है निकलने का कि मैं निकल जाऊँ, इसलिए कि ज़्यादा
شعر و شاعری میں کبھی اسمبلی میں بھی کسی تقریب میں لکھ کے بھی جاتا ہوں تو غلط پڑھ دیتا ہوں، تو میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا، خاص طور پہ آپ سب لوگوں کے سامنے یہ کرنے کی۔ بڑی بڑی مشکل سے یاد کیے تھے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پہ میں صرف تھوڑا سا ٹچ اپون کرنا چاہوں گا، ادب کی اہمیت، لٹریچر کی اہمیت، اس سے تو کوئی بھی جو ہے نہیں کر سکتا۔ خاص طور پہ اس وقت جو ہمارے یہاں شدت پسندی اور انتہا پسندی کا ماحول ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا تھا، اس کے بارے میں پڑھ کے انفارچونیٹلی ٹیلی ویژن اور ان سب میں جو ویژولز دیکھتے ہیں، ہمیں خود دل دہل جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیاسی طور پہ، حکومتی طور پہ تو میں خاص طور پہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا موقف اس پہ ہمیشہ بڑا کلیئر رہا ہے۔ ہم کبھی اس پہ ہم نے کوئی ifs and buts نہیں کیے۔ مجھے یاد ہے 2008 میں آپ کو بتاؤں گا، ایک اتحاد کی بات ہو رہی تھی اس وقت سیاسی طور پہ، میں نیا 2002 کی بات کر رہا ہوں، 2002 میں نیا میں پالیٹکس میں آیا تھا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہم کچھ 2-3 لوگ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے، اور ہم نے کچھ ذکر کیا کہ جی ان لوگوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ نہیں جی یہ ہماری پارٹی کی پالیسیز کی اور اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ Don't touch them with an 8-foot barge is what she said. I remember those words. لیکن آج کل جو ماحول خاص طور پہ اس ملک میں کر دیا گیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، اور جو اس وقت ہمارے یہاں یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس سے ہم نے ایک بڑی جنگ لڑنی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں فور فرنٹ پہ، ٹھیک ہے، ایز پولیٹیشنز، ایز دی ایگزیکٹو تو ہم آگے ہوں گے، لیکن ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ اس انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ ہے، جو تشدد کے خلاف جنگ ہے، اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے ادیب، ہمارے دانشور ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سارے جو مواقع ملتے ہیں، میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ کانفرنسز کرتے ہیں۔ ہماری انفارچونیٹلی ابھی اگر آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھیں، وہ جو پرائم ٹائم کہلاتے ہیں، 7 بجے سے لے کے رات کو 11-12 بجے تک، جو لوگوں کو ٹائم ہوتا ہے، جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جنہوں کو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھنے کا، اس میں بھی ہم وہی انتہا پسندی، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ پرائم ٹائم میں 7 سے 12 کے درمیان کوئی ایسے ٹیلی ویژن شوز ہوں جو کہ ہماری ینگر جنریشن کو ادب کی طرف، لٹریچر کی طرف مائل کریں۔ میرا یہ خیال ہے ہم سب نے مل کے یہ بہت ہو گیا ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک سبق دینا۔ کچھ اچھی باتیں بھی ہم اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ میں یہی کہوں گا کہ شاہ صاحب، آپ سب مل کے، آپ کی آواز آپ کو لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں لوگ سنتے ہیں اور ایک کان سے نکالتے ہیں، دوسرے کان سے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ فیض صاحب کی جو الفاظ، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ، میں جو کہوں گا یہ کچھ منٹوں کے لیے ریلیونٹ ہوگا، لیکن جو دانشور ہے، جو ادیب ہے، وہ صدیوں کے لیے، نسلوں کے لیے اس کا سبق آتا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے ان دانشوروں کو کہ ہم جو اول فول بکرے ہیں، ہمیں اس سے نکالیں، اور کچھ میں ٹیلی ویژن چینل سے بھی کہوں گا، بلکہ میں یہی کہوں گا
मेरे ख्याल है बात भी करनी चाहिए कि वो जो प्राइम टाइम में आप 1 घंटा तो निकालें, चले हर चैनल को अलग अलग टाइम दे दें कि 7 से 8 कोई एक चैनल कोई अदबी महफिल करे, 8 से 9 दूसरा चैनल करे, और जिसको देखना वो देखे, जिसको नहीं देखना वही गालम गलोच देखना वो बाकी देख ले, लेकिन मौका तो दें। इसलिए कि अगर आप मॉर्निंग शोज़ पे कर लेंगे तो एक बड़ी मखसूस किस्म की, वो खैर मॉर्निंग शोज़ पे भी वो कुछ नहीं होता, बड़ी मखसूस किस्म की ऑडियंस होती है। आपका बच्चा तो स्कूल कॉलेज गया हुआ होता है उस वक्त, जिसको आपने बताना है। तो ये इस किस्म की कोई डिमांड जानी चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि हम अपनी अगली नस्ल के लिए कुछ करें, और उसके लिए मेरा ख्याल है आप लोगों की आवाज़, हम कहेंगे, हम जो भी कहेंगे, लेकिन आप लोगों की आवाज़ लोग सुनेंगे। दूसरा, विथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के आने के बाद जो किताबें, आर्टिकल्स, अखबार, आज मैं अभी लेट भी थोड़ा इसलिए हो गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उधर आपस में जो मीडिया वाले दोस्त थे उनमें एक दो लिखने वाले भी थे, उनमें आपस में लड़ाई तो नहीं, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट हो गई। और बड़ी अच्छी बात की जो लिखते थे उन्होंने, कि जो आपकी बात कुछ लम्हों के लिए होती है, जो लिखता है ना वो हर हमेशा के लिए याद रहते हैं लोगों को। महमूद शाम जैसे लोग बैठे हैं सामने, बाकी आप सब हैं, प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उससे निकालने के लिए आप अपने कलम का इस्तेमाल करें। आप इस इंतहा पसंदी, इस दहशत गर्दी के जंगल में जो हम फंस गए हैं, इससे निकालने के लिए आप अपनी ज़बान, आप अपने दानिश्वरी, इन सब का मुजाहरा करते हुए, और हम जैसे लोगों को जो खामखा वक्त लेते हैं, मैं इधर बैठा था, ने कहा कि जी अदीबों को सिर्फ सुनना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम जो बातें कहते हैं, मैं यही बात कहीं और जाके कहूँगा, लेकिन आप लोगों की मुनफरद बातें जो हमेशा लोगों के जो एक डिफरेंस मेक करेंगी, उसकी ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आपने सुना, खैर उन्होंने अपनी बात की। इस दौरान वज़ीर सकाफ़त सरदार शाह और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह, इन सब ने खिताब किया। पहले दिन आर्ट्स काउंसिल में फ़ैज़ मेला है। नौजवानों ने फ़ैज़ अमन फ़ैज़ के नगमों पर मुश्तमिल, ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की एकेडमी के ही नौजवान हैं जिन्होंने फ़ैज़ अमन फ़ैज़ की शायरी को एक नए अंदाज से गाया है। तो आइए हम आपको वो सुनाते हैं, लेकिन इससे कबल मैं आपको ये, आप देख रहे हैं सारे मनाजिर, हर तरफ जो है आर्ट्स काउंसिल के वर्कर्स, आर्ट्स काउंसिल के उहदेदारान, कारकुनान मसरूफ़ हैं, काम जारी है क्योंकि अब पहला दिन है। तो हम वक्तन फ़वक्तन आपसे ये चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। कुछ सुना इसी 4 रोज़ा 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कुछ लोगों के तबसरे थे, बातें थी, वो भी सुनी। हुक्मरानों को सुना, फ़ैज़ अमन फ़ैज़ के हवाले से आपने मौसीकी सुनी, या बहुत सारे लोगों ने किताबों की स्टॉल्स लगाई हैं। अदब, ज़ाहिर है कि अदब, सकाफ़त, इल्म की बात जब हो रही है तो किताब भी ज़रूरी है वहाँ पे। लेकिन हमने आज का प्रोग्राम ज़रा हट के किया है, ज़ाहिर है कि अपने रवायती करंट अफेयर के बजाय इल्म और अदब पे ये हमने आज ये प्रोग्राम किया। इस हवाले से आपको ये कैसा लगा? शायरी, अदब, मौसीकी, सकाफ़त, किताब, ये सारा सिलसिला आपको कैसा लगा? आप हमें ज़रूर जो स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है उस पर ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त।